इतने सुंदर दोनों बालक, कहा इनको यदि हम मारते हैं तो प्रकृति की बहुत बड़ी हानि होती है। इसलिए अपने मंत्री को भेजते हैं कि जाकर राम लक्ष्मण से कह दो कि अपनी पत्नी हमें दे दे और आराम से घर चले जाए। जब मंत्री जाकर भगवान राम को यह संदेश देते हैं तो भगवान राम ने क्या उत्तर दिया? हम क्षत्रिय मृगिया बन करही और तुम ते खल मृग खोजत फिरही। कहता ए दूत, अपने राजा खर और महाराजा दूषण से जाकर कह दो कि हम क्षत्रिय हैं, हमारा नाम राम और लक्ष्मण है, हम इस वन में शिकार खेलने आए, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है शिकार खेलना, शास्त्र में ऐसा वर्णन आया। तो हम क्षत्रिय, हम शिकार खेल रहे हैं, लेकिन 4 पैर वाले पशुओं को हम नहीं खोजते। क्या? तुम ते खल मृग खोजत फिरी, तुम जैसे 2 पैर वाले पशुओं को मैं खोज रहा हूं। तुम जैसे 2 पैर वाले पशु माने 2 पैर वाले पशु, मनुष्य के आकृति में तुम 2 पशु, इसलिए उनको राक्षस कहते हैं। इतना सुनना ही था। प्रभु ने कहा इतना ही नहीं, जाकर अपने राजा से कह दो कि यदि जो न हो बल फिर घर जाओ, यदि उनके पास बल नहीं है तो फिर घर चले जाए। समर विमुख हम हतौ न काऊ, जो समर से विमुख होते हम क्षत्रिय है, रघुवंशी है, पीठ दिखाने वालों पर हम बाण नहीं चलाते, लेकिन रन पर चढ़िय कपट चतुराई और रिपु पर कृपा परम कदराई। यदि युद्ध भूमि में आकर चतुरता दिखाना चाहते तो उनसे कह दो कि उनकी चातुरी यहां नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि रिपु पर कृपा परम कदराई, हम शत्रु पर कृपा नहीं करते, आक्रमण करने वालों पर हम पूर्ण उत्तर देकर पुनः आक्रमण करते हैं, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं। कहने का अभिप्राय ये, भगवान उनसे कहते हैं तुम ते खल मृग खोजत फिरही, हम तो तुम जैसे खल पशुओं को खोज रहे, 4 पैर वाले जंगली पशुओं को नहीं, तुम जैसे मनुष्य रूप में राक्षस जो है, पाशविक वृत्ति से युक्त जो मनुष्य राक्षस रूप में घूम रहे, ऐसे खल पशुओं को मारने के लिए तो हम अपने भाई के साथ इस वन में भटक रहे, विचर रहे हैं। कहने का अभिप्राय ये कि आचार ही ना पशु भी समाना, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य रूप में जो पशु होते हैं वो अपने लिए तो हानिकर होते ही हैं, अपने जीवन को पतन की ओर ले जाते ही हैं, साथ साथ समाज के लिए भी वह बहुत ही भयानक और घातक सिद्ध हुआ करते हैं। इसलिए ऐसे लोग क्या है? दुराचार व्यभिचारी व्यक्ति, जिनके आचार ठीक न हो, जिनके जीवन में आचरण पवित्र न हो। और आचरण पवित्र कब होगा? जब तुम्हारे विचार पवित्र होंगे। विचार पवित्र कब होंगे? जब तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी। और बुद्धि शुद्ध कब होती है? जब बुद्धि को तुम शुद्ध आहार दोगे। कल हमने आहार की बहुत सी बातें आपसे की थी, दोहराने की आवश्यकता आज नहीं है। शुद्ध आहार के प्रकाश में शुद्ध विचार आते हैं, और शुद्ध विचार जब होंगे तभी जीवन में सदाचार का पालन व्यक्ति करेगा। कल आपको मैंने यह भी निवेदन किया था कि हमारे सनातन धर्म की ये 2 नींव हैं। व्यक्ति जो जीवन जीता है, एक व्यक्तिगत जीवन है उसका, इंडिविजुअल लाइफ, और उसमें वह दर्शन के प्रकाश में आत्म तत्व के बोध में जीवन जीता है। लेकिन अकेले वो समाज में नहीं रहता, समाज में उनके चारों ओर और भी लोग होते हैं जिनसे उनका व्यवहार होता है, और उस व्यवहार के पालन के लिए उनका जीवन के दूसरा पक्ष क्या है? सामाजिक पहलू। व्यक्तिगत पहलू जो है उसका व्यष्टि जीवन है, और सामाजिक पहलू क्या है? समष्टि जीवन। समाज में रहते हो तो दूसरों को ध्यान में रख के जीना होता है, और उसके लिए हमारे यहाँ नीति शास्त्र का निर्माण किया गया। तो दर्शन शास्त्र व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वरूप का, आत्म स्वरूप के बोध दिलाने के लिए बनाया गया। उसी को हमारे यहाँ श्रुति कहते हैं, वेद कहते हैं। श्रुति किससे संबंधित है? दर्शन से। और स्मृति शास्त्र क्या है? नीति शास्त्र, वही धर्म शास्त्र है। तुम्हें समाज में कैसे व्यवहार लाने हैं, लोगों के साथ कैसे व्यवहार में रहना। तो दर्शन और नीति, ये सनातन धर्म के 2 पैर हैं। दर्शन हमारे वेद हैं, श्रुतियां हैं, वेद की श्रुतियां, और नीति हमारे नीति शास्त्र। नीति शास्त्र में बताया गया। तो दर्शन और नीति, इन दोनों को सतगुरु के चरण में बैठकर समझकर, सत्संग के माध्यम से जीवन में कैसे व्यक्तिगत उत्थान करना है,
कैसे सुंदर समाज का निर्माण करना है, इसको आप कहां समझेंगे? सदगुरु महापुरुषों के चरण में बैठकर सत्संग द्वारा आप इसे समझेंगे और फिर आपके जीवन में विशुद्ध बुद्धि का प्रकाश होगा, चेतना आएगी, ज्ञान बढ़ेगा और उस सद विचार के प्रकाश में तुम्हारा सदाचार भी प्रतिष्ठित होगा। सदाचार का तुम पालन करोगे और जो सदाचार का पालन करेगा वह अपने जीवन में, अपने समाज में एक सुंदर समाज का निर्माण भी करेगा। तो आपसे मैं निवेदन कर रहा था कि जीवन में सद्विचार और सदाचार ये दो आपके प्रधान ऐसे तत्व है जिनकी प्रतिष्ठा आपके जीवन में आपको ज्ञान का प्रकाश प्रदान करेगा। हमारे यहां बताया, कल भी निवेदन किया था आपको व्याख्यान में, कि सद्विचार का आधार क्या है? बुद्धि, और बुद्धि को ही दुर्गा कहते हैं। सद्विचार का आधार है बुद्धि, बुद्धि है दुर्गा है और दुर्गा देवी है, और उसी महाशक्ति महामाया का एक अभिव्यक्त रूप क्या है? राधा शक्ति। राधा शक्ति क्या है? प्राण की शक्ति, प्राणमयी शक्ति परमात्मा की, उसका नाम राधा है। और राधा शक्ति ही प्राण शक्ति है जो हमें सदाचार के पालन में पूर्ण शक्ति प्रदान करती है। इसलिए राधा और दुर्गा की उपासना के संबंध में आपसे कल निवेदन किया था। आगे देवी भागवत में हम देखते हैं, देवी भागवत महापुराण एक ऐसे पुराण है जिसमें हमें 12 स्कंद मिलते हैं। 12 स्कंद माने 12 होस्तक, और इन 12 स्कंदों में जो 12वां स्कंद है, 12 होस्तक है देवी भागवत का, वहां पर यह बात सुस्पष्ट रूप से समझाया गया कि आचार और विचार जो आपके जीवन का परम आधार है, जो आपके जीवन को परम सुंदर बनाने में सहयोगी है, ये आचार और विचार का पालन आप कैसे करें। 12वें स्कंद में बहुत सुंदर ढंग से यह समझाया गया और महर्षि वेद व्यास इसकी व्याख्या करते हैं कि यदि आपके जीवन में सुंदर आचरण लाने हो, आपको सुंदर आचरण लाना हो, उसके लिए आपको सदाचार का पालन करना पड़ेगा। लेकिन सदाचार जीवन में कब आएगा? जब आपके जीवन में सद्विचार होगा। कहा सद्विचार जीवन में कब होगा? अच्छे विचार जीवन में कब होगा? जब बुद्धि शुद्ध होगी। और कहा बुद्धि शुद्ध कब होगी? जब हम गायत्री की साधना करेंगे। हाँ, श्रीमद् भागवत देवी भागवत महापुराण के 12 स्कंद में महर्षि वेद व्यास जी ने सुस्पष्ट शब्दों में यह बताया, मानव मात्र के लिए, याद रखिए, केवल स्त्री, केवल पुरुष, केवल बाल, केवल वृद्ध के लिए नहीं, नाना मानव मात्र के लिए, जो भी मां भगवती के संतान है इस संसार में, सृष्टि में, उन समस्त संतानों के लिए महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा कि आप यदि मनुष्य हैं, आपको अपने जीवन में उस मां की परम कृपा के भाजन बनना हो तो क्या करें? जीवन में सदाचार और सद्विचार की प्रतिष्ठा करना हो तो सद्विचार और सदाचार के संस्थापना में आपको क्या करना है? उन्होंने कहा आप गायत्री की साधना करें। ये गायत्री देवी उसी जगदम्बा के एक रूप का नाम है। आपसे कल मैंने निवेदन किया कि देवी भागवत में मां दुर्गा, मां भगवती, पराम्बा, परमेश्वरी, जगदम्बा के 5 रूपों का विशेष वर्णन हमें उपलब्ध होता है। वो 5 रूप कौन से थे या कौन से हैं? दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, राधा और सावित्री। ये सावित्री देवी ही गायत्री देवी है और गायत्री की महिमा का गान हमें देवी भागवत महापुराण के 12 स्कंद में उपलब्ध होता है, जहां पर महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि यह गायत्री ही सावित्री है। और गायत्री के जो स्वरूप का वर्णन हम वहां पर पढ़ते हैं उसमें हम देखते कि गायत्री मां के पंचमुख है, पंचमुखी गायत्री है। वो 5 मुख गायत्री की क्या है? और कुछ नहीं है, वही जो 5 प्रमुख रूप है मां जगदम्बा का, वही 5 मुखों में एक रूप में अभिव्यक्त कर दिया गया। कौन? दुर्गा गायत्री एक मुख है, दूसरा लक्ष्मी गायत्री, तीसरा रूप उनका सरस्वती गायत्री, चौथा रूप राधा गायत्री जो प्राण शक्ति है, और 5वां रूप सावित्री गायत्री। सावित्री गायत्री 5वां रूप है। इन 5 रूपों में 5 मुखों से युक्त जो देवी हंस पर सवार है, हंस पर विराजित है, कमल आसन पर